हेलो गाइस, वेलकम टू आश्रम स्टडी। दोस्तों, अपना राजस्थान का एकीकरण चल रहा था। उसमें मैंने आपको 2 चरण पढ़ा चुका था। पहला चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी: अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और राजस्थान संघ में, जिसे पूर्वी राजस्थान का नाम भी दिया था, इसमें कोटा और उसके आसपास की रियासतें थी, जो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको आसानी रहेगी। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आज तीसरे चरण की बात करते हैं। दोस्तों, तीसरे चरण जिसका नाम दिया संयुक्त राजस्थान। दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो इसका निर्माण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसके उद्घाटन कर्ता कौन थे। दोस्तों, इसके उद्घाटन कर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। सॉरी दोस्तों, नहीं दिख रहा होगा आपको। जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटन करता थे। और दोस्तों, इसमें वही क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन सी रियासत को सम्मिलित किया था। तो दोस्तों, राजस्थान संघ बना था, उसी राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत को सम्मिलित कर लिया था। जैसे कि दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रियासतें। तो दोस्तों, रियासतों में राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत का विलय कर दिया था। अब दोस्तों, बारी आती है इसकी कि इसकी राजधानी किसे बनाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही अपने मेवाड़ रियासत इंक्लूड हुई, तो मेवाड़ रियासत काफ़ी बड़ी रियासत थी, काफ़ी पुरानी रियासत थी, और मेवाड़ रियासत का प्रभाव कुछ ज़्यादा था। तो राजस्थान संघ की राजधानी अपने कोटा रखी थी, तो इसकी राजधानी कोटा से बदलकर मेवाड़ रख दी गई। इसकी राजधानी रख दी गई मेवाड़। और मेवाड़ आता है अपने उदयपुर वाला एरिया पड़ता था, तो उदयपुर इसकी राजधानी रख दी गई। अगला दोस्तों बनता है कि यहाँ के राज प्रमुख। अब दोस्तों, मेवाड़ रियासत काफ़ी पुरानी और प्रभावी रियासत थी, तो राजधानी जब उदयपुर की गई, तो इसमें राज प्रमुख का भी दर्जा मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह को दिया गया। तो इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? मेवाड़ के शासक भूपाल
सिंह। मेवाड़ के शासक गोपाल सिंह को यहाँ का राज प्रमुख बना दिया गया। फिर दोस्तों राज प्रमुख के बाद अब कोटा के महाराजा भीम सिंह को भी कुछ न कुछ पदवी देनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। तो वरिष्ठ राज प्रमुख का दर्जा किसे दिया गया? कोटा के महाराव भीम सिंह को। और दोस्तों कनिष्ठ, अब दोस्तों बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह, बूंदी के शासक बहादुर सिंह और डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह, उनको पहले से एक पदवी दी गई थी। अब अगर उनसे पदवी वापस हटा दी जाए तो वापस वो भी रुष्ट हो जाएंगे। तो उनको कनिष्ठ राज प्रमुख का दर्जा दिया गया, दोनों को दे दिया गया। बहादुर सिंह बूंदी के शासक थे और लक्ष्मण सिंह अपने वहाँ के शासक थे, कहाँ के? डूंगरपुर के शासक थे। और दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा को बना दिया गया। दोस्तों ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और ख़ासकर आपको नाम पूछ लिए जाते हैं। खासकर दोस्तों ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि निर्माण कब हुआ था, उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, कोई रियासतें कौन कौन सी थी। तो दोस्तों रियासत इसमें संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संघ के अंदर मेवाड़ रियासत सम्मिलित करने पर संयुक्त राजस्थान बन गया। राजधानी उदयपुर रखी गई। राजप्रमुख गोपाल सिंह, महाराव वरिष्ठ राजप्रमुख भीम सिंह, कनिष्ठ राजप्रमुख बहादुर सिंह, लक्ष्मण सिंह और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। इस संयुक्त राजस्थान में से जो मैंने अभी लिखा है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ नोट भी बना सकते हैं अच्छे। वैसे ही मेरे ख्याल से नोट्स बनाना सही रहता है दोस्तों। नोट्स प्रॉपर नोट्स रहते तो पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे अपन। ये संयुक्त राजस्थान से तो कंप्लीट हो गया, आगे अपना आता है वध राजस्थान। तो दोस्तों अपना आता है अगला पार्ट, चौथा पार्ट आता है वध राजस्थान। दोस्तों इसमें भी वही चीज़ होती है, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को। इसका उद्घाटन करता कौन थे? इसका उद्घाटन करता थे सरदार वल्लभ
भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके उद्घाटन करता थे। और इसमें कौन कौन सी रियासतें को सम्मिलित किया गया था? इसमें संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। दोस्तों लाइन काफ़ी लंबी चलेगी, मैं नीचे लिख देता हूँ। और जैसलमेर रियासत को जोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को सम्मिलित करके एक वृहद राजस्थान बन गया था। और दोस्तों इसमें एक ठिकाना लावा, जो कि मारवाड़ रियासत में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में ये टोंक जिले में पड़ता है, को सम्मिलित करके वृहद राजस्थान बना दिया गया था। अब दोस्तों इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई थी। दोस्तों वैसे तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी समिति की सलाह से जयपुर बनाई थी, फिर भी मैं आपको बता दूं, पी सत्यनारायण समिति की सलाह पर पी सत्यनारायण समिति की सलाह पर जयपुर बना दी गई थी। दोस्तों इस रियासत को एकीकरण करते टाइम एक नया पद बनाया गया, महाराज प्रमुख। क्योंकि दोस्तों जब एकीकृत पत्र पर हस्ताक्षर लेने गए जयपुर के महाराज से, उस टाइम जयपुर के महाराज थे सवाई मानसिंह या मानसिंह द्वितीय। तो उन्होंने कहा, उनको बोला गया कि राज प्रमुख का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उदयपुर रियासत के महाराज भोपाल सिंह को पहले ही वादा कर चुके थे कि उनको सबसे बड़ा दर्जा दिया जाएगा। तो उनको एक पदवी दी गई भोपाल सिंह को, क्योंकि जयपुर के महाराजा को राज प्रमुख का दर्जा दे दिया गया था। तो उदयपुर रियासत के महाराज को एक महाराज प्रमुख का दर्जा दिया। किसको? भोपाल सिंह को। और उनको ये आश्वासन दिया गया कि जब तक वो जीवित हैं तब तक उनको महाराज प्रमुख से कोई नहीं हटाएगा।
आजीवन ये दर्जा उनको दिया गया। फिर दोस्तों राज प्रमुख बनाया गया जयपुर के शासक सवाई मान सिंह, या इन्हें ये भी कह सकते हैं मान सिंह द्वितीय, मान सिंह या मान सिंह द्वितीय भी कहते हैं। फिर दोस्तों वरिष्ठ उपराज प्रमुख वरिष्ठ उपराज प्रमुख का दर्जा कोटा के शासक भीम सिंह और जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह। जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह को दिया गया। दोस्तों हनुमंत सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला कि जोधपुर और बीकानेर रियासत पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती हैं, तो वे जोधपुर रियासत में गए और हनुमंत सिंह को रिवॉल्वर की नोक पर हस्ताक्षर करवाए, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, पर यहाँ की जनता भारत संघ में विलय होना चाहती थी, इसलिए इन्होंने बंदूक की नोक पर हनुमंत सिंह को हस्ताक्षर करवाए। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह को संयुक्त रूप से दिया गया था, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह को। और दोस्तों इसके प्रधानमंत्री बनाए गए पंडित हीरालाल शास्त्री जी को। दोस्तों ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि वध राजस्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं और इनमें एक तो नया पद दिया गया महाराज प्रमुख का भोपाल सिंह को आजीवन के लिए, और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इसको रियासती संयुक्त राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में जोड़ा जाता है, जोड़ दिया गया था। और राजधानी पी सत्यानारायण समिति की सलाह पर जयपुर रखी थी। तो एक बार दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं, एक बार पढ़ के, उद्घाटन कब हुआ था, इसका निर्माण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रियासत संयुक्त राजस्थान के अंदर ही जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर को जोड़ दिया गया था। ठिकाना लावा, जो भी वर्तमान में टोंक में है। उस टाइम ये
जोधपुर रियासत में पड़ती थी ये ठिकाना। अलावा इस पे एक क्रांति भी फेमस है, जो मैं आपको जब क्रांतियाँ चलेगी उस टाइम बताऊंगा। इसमें 1818 की संध्या में राजधानी जयपुर, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, राज प्रमुख जयपुर के शासक सवाई मानसिंह या मानसिंह द्वितीय, वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह, जोधपुर के शासक हनुमान सिंह, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। और दोस्तों जब हनुमान सिंह ने साइन किए, हस्ताक्षर कर लिए पत्र पर, फिर उसके बाद बीकानेर के शासक ने हनुमान सिंह को देखकर ना आनाकानी की ना कुछ बोला, सीधे हस्ताक्षर करके कहा कि हम भारत संघ में विलय होंगे। नहीं तो दोस्तों जोधपुर और बीकानेर रियासत पाकिस्तान संघ में विलय होना चाहती थी। अगला आता है दोस्तों अपने दोस्तों संयुक्त बहत्तर राजस्थान। दोस्तों इसमें क्वेश्चन वही बनता है दोस्तों कि इसका निर्माण कब किया गया। तो दोस्तों 15 मई 1949। और दोस्तों इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो दोस्तों बता दूं आपको कि मत्स्य संघ को वहत राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वस्त्र राजस्थान का निर्माण किया। इसमें दोस्तों इसमें सारे पद समान थे। किसके समान थे? वहत राजस्थान के राजधानी में समान थी जयपुर, और प्रधानमंत्री वगैरह सारे पद इसमें समान थे। किसके? 72 राजस्थान के सारे पद समान थे दोस्तों। इसमें राजधानी जयपुर रखी गई थी, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, जयपुर के शासक को राज प्रमुख भीम सिंह और जोधपुर के हनुमान सिंह को वरिष्ठ राज प्रमुख, कनिष्ठ राज प्रमुख बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह को रखा गया था प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री को। सारे पद समान थे। तो दोस्तों इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण धीरे धीरे होता गया। और दोस्तों ये गैप रियासतों को समझाइश में चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको राजस्थान का एकीकरण पूरा बता दूंगा। इसके बाद 2 ही टॉपिक रहे। सॉरी दोस्तों, ये 5वां भाग था। इसके बाद 2 भाग ही और रहे, 2 चरण और रहे, फिर अपने राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि एग्ज़ाम में आपको इजी लगे,
कि ये क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।